नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, एक बात बोलूं क्या आपको, अगले 30 मिनट में ये पूरा टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए आज कंप्लीट होने वाला है। अगले 30 मिनट में मतलब कि यहाँ से अगर एक दो प्रश्न भी बने तो आपके लिए तो बेहतरीन होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, ये भारत सामान्य ज्ञान का टॉपिक जिसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा दोस्तों, अपन क्या पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने अगले 30 मिनट में दोस्तों कंप्लीट कर ही लेंगे। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले और बेहतरीन वीडियो होने वाली। आ जाइएगा मेरे दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है आपको कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आ रहे थे और आपने कितने जो है अब क्लियर किए, है ना। ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, पहला प्रश्न है कि पलामू दोस्तों, देखिए बेतला जो अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है? इसे बेतला अभ्यारण्य भी कहते हैं और इसे पलामू अभ्यारण्य भी कहते हैं। बोले सर, ये आंसर जो है बिल्कुल आसान है। गुजरात में नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, फिर बिहार में भी नहीं है, क्योंकि कल ही तो बात की है भाई साहब, झारखंड में है ये वाला उद्यान। कहाँ पर है, अभ्यारण्य कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये झारखंड में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ के अगर मैं बात करूँ विशेष प्राणी की, विशेष वन्य जीवों की, तो दोस्तों एक तो हाथी को आप नोट करिएगा, ठीक है, और एक हिरण को आप नोट करिएगा, और एक दोस्तों तेंदुए को यहाँ पर आप नोट करिएगा, और एक है जो सांबर को यहाँ पर नोट करिएगा। इन चारों के लिए विशेष रूप, विशेष स्थान प्राप्त रखता है अपने आप में, ठीक है। तो ये है जो राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, आज तक जो है ना, आज तक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो प्रश्न आए ना कि कौन से राज्य में स्थित है, ऐसे ही प्रश्न आए हैं, ठीक है। हाँ, बाघ अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाए ना, तो दोस्तों उसमें सन पूछा गया था। मैं यहाँ पर आपके लिए सन नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, इसलिए जहाँ तक बात की जाए एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही लेकर आया हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। चलिए, तो देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कितना आसान है, गिर अभ्यारण्य नहीं होगा दोस्तों, क्या गिर अभ्यारण्य नहीं होगा, बांदीपुर अभ्यारण्य भी नहीं होगा, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं होगा। बोले सर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा क्या? हाँ जी। इसे दोस्तों पहले इसका नाम क्या था, पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या? हेली नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम था, ठीक है ना। और ये अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ पर है, तो प्यारे दोस्तों ये पहला है, तो बात भी जरूरी है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो 1935 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर है दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है, 1935 में इसकी स्थापना होती है, उत्तराखंड में इसकी स्थापना होती है। कितना शानदार प्रश्न है ना। चलो सर, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि झारखंड राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? झारखंड में जो अभ्यारण्य स्थित है ना, कौन सा है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, या हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर ए और से दोनों होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई टॉपिक मतलब कि जो है ना अपना यहाँ से निकल रहा है ना कि भाई इसका क्या होगा ऑप्शन का, तो दोस्तों ये ऑप्शन आगे आने वाला क्वेश्चन में है ना, बिल्कुल है राइट आंसर। दालमा अभ्यारण्य भी दोस्तों झारखंड में और कैमूर अभ्यारण्य भी झारखंड में। फिलहाल ए और से दोनों राइट हो जाएंगे, मतलब कि डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े, तो झारखंड में दोस्तों कौन कौन से हो गए? एक बेतला हो गया, और दो ये हो गए दालमा और कैम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना ए और स होगा, सॉरी, ए और स। देखिए, एक तो होगा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, एक हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ए और से होगा कैमूर वन्यजीव, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आगे क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों एक बार वापस से कंफर्म करिएगा, ए और से होगा, मतलब कि ए और से, ठीक है। हजारीबाग और दालमा झारखंड में स्थित है साहब। अगला प्रश्न आता है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये लो आ गया क्वेश्चन। और इसकी दोस्तों विशेषता की मैं बात करूँ आपके लिए कि इसमें जो वन्य जीव पाए जाते हैं ना वो कैसे, तो देखिए दोस्तों, एक तो मुख्य यहाँ के बाघ, यहाँ पर बाघ पाया जाता है, नील गाय भी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। क्या? नील गाय है, जैसे घड़ियाल है, ठीक है, और क्या है, और चंबल है, ठीक, सांबर है, सॉरी,
चंबल क्या सांबर है, ठीक है ना। तो ये चारों जो है यहाँ के आकर्षण जो है पशु है, ठीक है। तो देखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो दोस्तों ये बिहार में, कहाँ पर है, बोले सर बिहार में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। देखिए हमारे दोस्तों की देश में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की अगर अपन बात करें ना तो ए ऑप्शन के साथ जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने हैं, बोले सर 11 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 11 है दोस्तों। और आपसे अगर पूछ ली जाए कि भाई राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने दोस्तों, अभी तक राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान ही है। कितने, केवल और केवल 3 राष्ट्रीय उद्यान ही है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ाइएगा। अगला प्रश्न है नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताना है। नल सरोवर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या मिजोरम में। नल सरोवर अभ्यारण्य पूछा गया है। तो फिलहाल अपन इसमें जो लॉक करने वाले ना मेरे दोस्तों, यहाँ के अगर है ना, यहाँ की अगर हम बात करें ना वन्य जीव प्राणी, तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्वाधिक जो रहता है ना मुख्यतः जल पक्षी रहते हैं दोस्तों। नल सरोवर हो गया तो जल पक्षी यहाँ पर मुख्यतः दोस्तों पाए जाते हैं। तो फिलहाल अपन गुजरात के साथ जाएंगे, है ना। और दोस्तों देखिए अगर पूछा जाए कि भाई गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है, क्या गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएगा, वो भी गुजरात में, है ना। और दोस्तों गिर अभ्यारण्य में आकर्षण क्या है, मतलब कि विशेषता क्या है, क्या कौन सा पशु यहाँ पर मुख्य तौर पे पाया जाता है, तो दोस्तों ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, कौन से राज्य में मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ये दोस्तों सीरीज में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य की सीरीज भाई साहब दे चुका हूँ। अब आपने अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है तो ऐसा कीजिए दोस्तों कि बाघ अभ्यारण्य की सीरीज जो है डाल रखी है, उसको आप एक वीडियो जो होगी वो काफ़ी थोड़ी सी पीछे होगी, लगभग 15 से 20 वीडियो पीछे होगी, है ना। तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, गुजरात में है या उत्तराखंड में या झारखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो फिलहाल अपन जिस टॉपिक की बात करें इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या है दोस्तों सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का, वह सर नागार्जुन सागर, बिल्कुल नागार्जुन सागर है, जो नागार्जुन सागर उसका नाम है दोस्तों अभ्यारण्य का, ठीक है। और श्री नागार्जुन सागर, ठीक है। और दोस्तों इसकी बात करें ना कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दोस्तों 35 और 50 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है दोस्तों, अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए। बोले सर घोषणा इसकी कब की गई, तो दोस्तों ये घोषणा की जाती है इसकी घोषणा कब की जाती है, 1982-83 में इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना मेरे दोस्तों, है ना। मुख्य रूप से ये आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, असम में है, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान दोस्तों। और क्या आप जानते हैं सलीम अली जो नाम से हुए थे ना, सलीम अली, तो सलीम अली मेरे दोस्तों इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्या बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें ही तो कहा जाता है मेरे दोस्तों, मतलब कि इंडिया के पक्षी मैन, है ना, मतलब कि बर्ड मैन इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मतलब कि दोस्तों अगर हम बात करें ना, ये क्या थे, एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी व्यक्ति थे, ठीक है। तो फिलहाल अपन जाएंगे जम्मू कश्मीर के साथ। जो सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है ना, ये जम्मू कश्मीर में मेरे दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के भी श्रीनगर वैसे अलग है अब तो, बट श्रीनगर का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन आए तो ये कर लेना, अगर श्रीनगर ऑप्शन आए तो श्रीनगर को मत छोड़ना मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे, किस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है मेरे दोस्तों। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। कारबेट, बांदीपुर, दुधवा खारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती, बोले सर डी ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और
बी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों, जो कि आप सभी को पता है कि सर ये तो जो है हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड में, जो कि पहला है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर फिलहाल अपना यही होगा। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई इसके बारे में बात करें ना, 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और यहाँ के मुख्य प्राणियों की बात करें, मैंने जैसा कि आपको बताया होगा, हाथी, बाघ, चीता, हिरण। हाथी, बाघ, चीता और हिरण। दोस्तों जो सांबर है ना, सांबर है, जैसे हिरण है ना, ये तो लगभग जो है ना, ये लगभग फिक्स है हर अभ्यारण्य में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि भाई यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इनमें से असुमेलित आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है इस साइड और इस साइड राज्य। देखिए आपके लिए क्लियर करने के लिए कितनी मतलब कि सहज दहज के आपकी स्क्रीन पर है ये सीरीज, है ना। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर बतला दीजिएगा, फिर मैं आपको ले चलूँ आगे। और जब आप पढ़ते हैं ना बड़े सियाने लगते हैं, रियली आप जब पढ़ते हैं ना बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना बड़े सियाने लगते हैं, ये बिल्कुल आप मेरे से ले लीजिएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बांदीपुर जो कर्नाटक में है क्या बिल्कुल दोस्तों है। तो देखिए मानस जो है असम में है क्या? बिल्कुल है साहब। काजीरंगा महाराष्ट्र में है क्या? और वोरी वैली जो है ये महाराष्ट्र में है क्या? इन दोनों को हटा दीजिए, दोनों में आपको 50-50 जो है आंसर दे देता हूँ। अब आपको आंसर देना है। बोले सर ये काजीरंगा जो है ना ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है, तो कहाँ पे है? बोले सर असम में है। बिल्कुल सही पकड़े आपने, ये असम में है साहब। कहाँ पर है? बोले सर असम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों वोरी वैली जो है ना ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कोई 50 की आवश्यकता नहीं है, आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है और बिल्कुल करेंगे। महाराष्ट्र नहीं बल्कि इसको असम लिख दीजिएगा, काजीरंगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना जो प्राणी है ना वो है मतलब कि मुख्य जो है ना वो है एक सींग वाला गेंडा। मुख्यतः यहाँ का आकर्षण पशु है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। और दोस्तों जंगली सुअर और भैंसा है यहाँ का, और इसके अलावा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। काजीरंगा असम हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, बोरीवली महाराष्ट्र, है ना। नंबर 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों 11 में ये है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है ना वो कौन सा है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर की मैं आपसे बात करूँ ना, इतना शानदार प्रश्न है ये, रियली बता रहा हूँ। डाची ग्राम जो है ना ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मेरे दोस्तों। डाची ग्राम कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कान्हा की बात करूं प्यारे दोस्तों ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पर है? एमपी में। दुधवा कान्हा की बात करूं मेरे दोस्तों तो ये आपका यूपी में पड़ता है ना। क्या? यूपी में पड़ता है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, में डरिएगा नहीं, है ना, डरिएगा नहीं। तो फिलहाल अपन ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात कर लूं कि भाई उत्तर प्रदेश में स्थित चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में प्रमुख वन्य जीव प्राणी जो है ना वो कौन सा है? भालू होगा या हाथी? भालू, हाथी, चीतल, सांबर होगा। भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांबर होगा। देखिए सांबर सभी में आ रहा है। देखिए हिरण भी वैसे, जंगली सुअर, हिरण और जलकुआ, और लंगूर, सांबर, हिरण, तेंदुआ और सौसिंगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर बी ऑप्शन को करिए। भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांबर, ये चारों जो है ना ये उत्तर प्रदेश में स्थित जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ना। तो प्यारे दोस्तों चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? मेरे दोस्तों चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? अगर ऐसा प्रश्न बनाया जाए तो आप तो यूपी कर लेंगे ना। बिल्कुल सर कर लेंगे। अच्छा अगर आकर्षण पशु का पूछा जाए तो ये आप कर ही लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? देश में सर्वाधिक वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान देखे अपने। बोले सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अभी तो बात की ना, राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहाँ पर है जल्दी बतला दीजिएगा, क्योंकि ये स्मृति की जांच करना बहुत बेहतर जरूरी है ना। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों, और देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी राष्ट्रीय उद्यान की बात की कि सर एमपी में, बिल्कुल एमपी में कितने प्यारे दोस्तों 11 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। और क्या है कि मतलब आपको एक ही क्लास में उसी क्लास में वापस प्रश्न पूछ लूँ ना तो दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और कन्फ्यूजन बढ़ती है और जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई पूछा तो था, क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर ध्यान से पढ़े तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर है ना। हाँ तो ध्यान रहे यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पर दोस्तों कुल 94 वन्यजीव अभ्यारण्य, कितने
94 वन्य जीव अभ्यारण्य है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और बाघ अभ्यारण्य की बात करें कि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों एमपी में भी है दोस्तों और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमेश्वर अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर है। बिल्कुल दोस्तों शिद्दत और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये अगले 30 मिनट में, मैंने जैसा कि बताया पूरे 30 मिनट में आपकी पूरी जो वीडियो है, पूरे अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान है, सारे के सारे आपके कदमों में। सोमेश्वर अभ्यारण्य स्थित है तेलंगाना में या फिर जो है कर्नाटक या उड़ीसा या फिर असम। तो फिलहाल अपन जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं ना, वो ऑप्शन बेहतरीन है मेरे दोस्तों और बिल्कुल सही और सटीक जाने वाला है। बी ऑप्शन कर्नाटक है ना। ये सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है, बोले सर कर्नाटक में। और दोस्तों एक मैं आपको एक और दिखाता हूँ जिसका नाम है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा नाम से एक अभ्यारण्य है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। प्यारे दोस्तों ये तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है। दोस्तों ध्यान रखना, कर्नाटक में सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे जो है ना सोमेश्वर की बात करें ना कि भाई यहाँ पर आकर्षण, तो दोस्तों आकर्षण है जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ता यहाँ का आकर्षण पशु है दोस्तों, प्राणी है, ठीक है। और तो मैंने आपको बताया जैसे कि हिरण है, तेंदुआ है और सांबर है। हिरण और सांबर तो दोस्तों लगभग हर अभ्यारण्य के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए कॉमन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। अभी अपन ने बात की मेरे दोस्तों सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की कि भाई जो है ना वो कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक है। किसकी, सोमेश्वर की। अब यह है कि तेलंगाना जो राज्य में स्थित जो है ना अभ्यारण्य वो कौन सा है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर इंदिरा गांधी। तो देखिए दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित जो अभ्यारण्य है ना पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है सर। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य की मेरे दोस्तों बात की जाए तो ये उड़ीसा में है। और दोस्तों अगर इंदिरा गांधी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये आपका तमिलनाडु में अन्नामलाई में, ठीक है। कहाँ पर है, उसका पहले नाम अन्नामलाई था, अब उसका नाम इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कर लिया जो कि तमिलनाडु में है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है सर, आगे बढ़े, यहाँ पे बता दीजिएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। घना पक्षी विहार दोस्तों बिहार में दे रखा है, सुमेलित आपको बताना है क्या, निम्न में से सुमेलित को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे सुमेलित पढ़िएगा न कि असुमेलित, सुमेलित पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। घना पक्षी विहार दोस्तों बिहार में है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों, क्या बिल्कुल नहीं है। तंसा अभ्यारण्य गुजरात में है या नहीं, और अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है या नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी का भी सवाल नहीं बनता क्योंकि असुमेलित ने अपन ने जो ए ऑप्शन को खारिज कर दिया है। सुमेलित देखिए सुमेलित को ए ऑप्शन के साथ खारिज कर दिया, तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्यों, सारे के सारे सुमेलित है नहीं। तो तंसा अभ्यारण्य गुजरात में नहीं है प्यारे दोस्तों, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अबोहर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, ये पंजाब में, बिल्कुल सही है। निम्न में से सुमेलित कौन सा है, तो एक ही है जो सुमेलित, जिसका आंसर होगा सी, वही है जो बादशाह सिकंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में, सबको पता है ना, बिल्कुल सर पता है। चलो अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पेंच, लेकिन इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में या राजस्थान गुजरात में, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन से 2 राज्यों में फैला हुआ है मेरे दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है ना। तो राजस्थान गुजरात तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी नहीं होगा। अगर राजस्थान का नाम आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि अपना तो है ही नहीं। और कर्नाटक महाराष्ट्र भी नहीं होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये एक बाघ अभ्यारण्य भी है मेरे दोस्तों, क्या, पेंच जो है ना ये बाघ अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। और यहाँ का जो आकर्षण, जो इस अभ्यारण्य की, इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि भाई यहाँ पे आकर्षण दोस्तों तेंदुआ, सांबर, सौचिंगा, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़े। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ पर है, ओलिव रिडले। देखिए दोस्तों ये ओलिव रिडले क्या है, ये कछुए का क्या है, कछुए का प्रकार है दोस्तों, ठीक है ना, एक प्रजाति है उसकी। तो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भीतरकनिका नेशनल पार्क में है,
या लाख बाहसी पक्षी उद्यान में है, या भगवान महावीर उद्यान में, या नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य में। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है। अपन लॉक करेंगे मेरे दोस्तों किस कौन से ऑप्शन को, भीतरकनिका को। और ध्यान रखना भीतरकनिका मेरे दोस्तों ये ओडिशा में, कहाँ पर है बोले सर, ओडिशा में, बिल्कुल सही है। और दोस्तों कछुए की चारों प्रजातियां यहाँ इस भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाती है। कौन कौन सी, देखिए दोस्तों, एक तो ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं ओलिव रिडले एक। नंबर 2 दोस्तों आपको याद हो तो ग्रीन सी कछुआ, ठीक है, ग्रीन सी नाम से कछुआ है, वो भी इसी की प्रजाति है। नंबर 3 की आपसे बात करूं तो हॉक्स व्हील है दोस्तों, क्या, हॉक्स व्हील कछुआ, ये नंबर 3। और नंबर 4 की बात करूं तो लेदर बैक जो है कछुआ दोस्तों। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बड़ा शानदार प्रश्न है। और अगला प्रश्न है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये आपको बतलाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, केरल में है, बिहार में है, श्रीनगर में, या फिर ओडिशा में। राइट आंसर बतला दीजिएगा, कम ऑन फास्ट। देखिए सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, कितना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन कैसा आ जाएगा बोले सर, ओडिशा हो जाएगा, बिल्कुल ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। और भीतरकनिका कहाँ पर है बोले सर, ओडिशा में, बिल्कुल ओडिशा में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और दोस्तों एक चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, वो भी ओडिशा में। और दोस्तों चिल्का झील कहाँ पर है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है, बोले सर ओडिशा, बिल्कुल शानदार जानदार मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप कर सकते हैं, कम ऑन, अगर हार मान ली है, अगर आपने हार मान ली है, दंगल में पासा पलट सकते हो मेरे दोस्त। अगर हार पक्की है ना, समझ जाइएगा कि भाई मेरी तो हार ही है, तो दोस्तों दंगल में पासा पलट सकते हो, है ना। हार का भी पता होना चाहिए कि भाई मैं हार भी सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि मेरी जीत ही जीत होगी। अगर हार मान ली है ना कि भाई हार, तो दंगल में पासा पलट सकते हो। यहाँ से हम क्या है, यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हार पक्की है, तो कैसे हार पक्की, जीत पक्की हो सकती है ना। तो बिल्कुल आपकी जीत पक्की होगी मेरे दोस्तों, अगर आप दंगल में पासा पलट सकते हो। तो लाइन कुल मिला के एक ही काम आने वाली, दंगल में पासा पलट सकते हो का, बिल्कुल सर पलट सकते हैं। तैयार होना, बिल्कुल पासा पलटने के लिए तैयार रहना है, हर समय मजबूत रहना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं और ये लाइनें, चंद लाइनें लिखी है आपके लिए। अगर कुछ जुनून जगे तो मेरे लिए बेहतर है, आपके लिए हो या ना हो, जहाँ पर भी होगा सर हम आपसे पढ़े थे, है ना। बिल्कुल जब दोस्तों वैसे इस प्रकार के मैसेजेज या फिर इस प्रकार के हमें मिले कॉल्स या फिर मैसेजेस आए, तब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने कोई है जो अच्छा काम किया है ना। जब BSTC और PTT में जितने सारे मैसेजेस आए थे ना, बहुत अच्छा लगा था। फीलिंग तो पूछो ही मत, इतनी प्राउड फील हो रहा था कि भाई साहब बड़े गदगद हो गए थे। चलिए, तो फिलहाल अब और इंतज़ार रहेगा कि इस बार भी टॉप से टॉप करा जाए, है ना। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे दोस्तों। अगर नियमित पढ़ रहे हैं तो नियमित रहिएगा, अगर नियमित नहीं पढ़ रहे हैं तो नियमित की आवश्यकता नहीं है ना। चलो, तो किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बोले सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, घना पक्षी विहार हो जाएगा, बिल्कुल सर, ना। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये बोले सर भरतपुर में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, मतलब कि मुख्यतः क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु ये जो है यहाँ पर आते हैं। क्या, साइबेरियन जो सारस आते हैं वो प्रजनन हेतु यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों 2 नदियाँ गुजरती है, एक बाणगंगा और गंभीरी यहाँ से गुजरती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, एक गंभीरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, केवलादेव घना पक्षी विहार। क्या, केवलादेव घना पक्षी विहार। यहाँ पर दोस्तों केवलादेव महादेव मंदिर है, केवलादेव महादेव मंदिर है, इसीलिए इसका नाम केवलादेव घना पक्षी विहार पड़ा। ओके साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में प्रमुख वन्य जीव प्राणी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में प्रमुख जो वन्यजीव प्राणी है ना, वो बाघ, चीतल, तेंदुआ और जंगली सुअर है, या फिर काला हिरण, इंगुल, छकोर, हाथी है। दोस्तों ये तो अपने सुना ही नहीं है ना, ये तो सुना ही नहीं। जंगली सुअर भी नहीं है दोस्तों, चीतल है ही नहीं, बाघ कहाँ से आ गए ना, बाघ तो अपने 3 ही है वैसे, मतलब बाघों के ऊपर से तो वैसे भी कम ही है ना। तो कोबरा, बिल्ली, फीजेंट सुना है क्या, नहीं सुना सर,
भेड़िए के लिए तो मुख्यतः प्रसिद्ध है भाई साहब, भेड़िए के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ है कहाँ पर मेरे दोस्तों? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बोले सर राजसमंद में, बिल्कुल सही पकड़े। तो भेड़िया यहाँ का सबसे आकर्षण बिंदु है, और नीलगाय भी है, सांबर भी है और भालू भी है। तो फिलहाल अपन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज सबको पता है कि सर रणथंभौर जो है, रणथंभौर दोस्तों जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, ये राष्ट्रीय जो है अपना बाघ अभ्यारण्य भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, बस ठीक है। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा दोस्तों, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर इनमें से कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो सुल्तानपुर की बात हो रही ना मेरे दोस्तों, तो सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम में। अब आप बता दीजिएगा गुरुग्राम कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों गुरुग्राम में सुल्तानपुर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिलहाल अपन ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हरियाणा को, है ना। कौन से ऑप्शन को? बोले सर हरियाणा को, बिल्कुल। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने स्टार्ट से अब तक देखिए तो बहुत बढ़िया, अगर बीच में जुड़े हैं तो भी बहुत बढ़िया, अगर जा रहे हैं ना तो वो जो है कहीं ना कहीं आपका जो है अपना कॉन्फिडेंस गिरा ही रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि चंद मतलब अगले 30 मिनट में आपकी ये पूरी की पूरी क्लास जो है ना बेहतरीन होने वाली है, मतलब कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसा अगर आपने ठान लिया तो पूरी क्लास देखिएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। बोले सर राइट आंसर है इसका तो डाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? वहीं पर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। जम्मू कश्मीर में क्या है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यहीं पर डाची ग्राम भी है दोस्तों। क्या? डाची ग्राम। अभी तो बात की ना मैंने पहले ही क्वेश्चन से, डाची ग्राम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ जो है ये कहाँ पर है? बोले सर जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है और आप मतलब कि गलत नहीं कर सकते। उन्नाव में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, उन्नाव में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। बोले सर उन्नाव कहाँ पे? यूपी में क्या? हाँ भैया जी बिल्कुल, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, उन्नाव यूपी में दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। फिलहाल लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समसपुर पक्षी विहार कौन से राज्य में स्थित है? समसपुर नाम से जो पक्षी विहार है ना, समसपुर पक्षी विहार कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड। बोले सर ये ऑप्शन सारे ऐसे ही आ रहे ना, तो देखिए दोस्तों ज़्यादा नहीं है, जो भी राज्य हैं जहाँ तक की बात की जाए जहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है वही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो फिलहाल अपन जिस ऑप्शन को लॉक करने वाले समसपुर पक्षी उद्यान में, तो दोस्तों बी ऑप्शन को करेंगे। ये भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है दोस्तों? रायबरेली में है। बोले सर रायबरेली में क्या? हाँ जी। और अगर स्थापना की बात करें तो 1987 दोस्तों। पक्षी उद्यानों के स्थापना की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई है जो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ज़्यादा कोई पक्षी उद्यान या फिर विहार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश रायबरेली में 1987 में समसपुर पक्षी विहार की स्थापना होती है। और बोले सर अगला प्रश्न ये क्या पूछ लिया आपने? 26 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में स्थित अभ्यारण्य जो है ना वेदांत गल है या फिर जो है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य या फिर मुदुमल्ले अभ्यारण्य। दोस्तों इंदिरा गांधी अभी अपन ने पढ़ लिया कि सर ये तो तमिलनाडु में है ना, ये तो तमिलनाडु में है। फिर है जो मुदुमल्ले, कोई नाम जो आ रहा है ना आपको थोड़ा बहुत जो है ना, मधुमलाई वैसे वगैरह है ना, तो बिल्कुल जो है ये नाम तमिलनाडु का ही है ना, ये भी तमिलनाडु है दोस्तों, ठीक है। तो वेदांत गल जो है ना, वेदांत तल है दोस्तों आई थिंक, है ना, वेदांत तल होगा आई थिंक। अगर गल है तो भी दोस्तों इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेदांत के नाम से वेदांत गल या वेदांत तल जो है ना, ये कहाँ पर है? ये भी है जो दोस्तों यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बोले सर ठीक है तमिलनाडु में। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। एक दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो है ना गोवा का एक अभ्यारण्य है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भगवान महावीर, है ना, भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान। ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये बोले सर ये गोवा में, ठीक है। गोवा में कौन सा है? भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असुमेलित आपको बतलाना है। देखिए डाम्फा जो अभ्यारण्य है वो हरियाणा, सही है क्या? पेरियार अभ्यारण्य दोस्तों केरल, ये तो सही है सर, ये तो सही है क्योंकि पेरियार यहाँ पर जो है ना पर्वतीय नगर भी है पेरियार, ठीक है।
पराम्बीकुलम अभ्यारण्य दोस्तों ये भी केरल में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में दोस्तों, सही है। डांपा अभ्यारण्य जो है ना ये असुमेलित है। बोले सर कैसे? तो देखिए दोस्तों जो डांपा अभ्यारण्य जो है ना ये हरियाणा में नहीं है, तो कहाँ पे? ये मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ पर है? मिजोरम में। तो ध्यान रखना, पेरियार केरल, पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और डांपा अभ्यारण्य मिजोरम। ठीक है, हो गया क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ की दोस्तों जो मुख्यतः है ना वो कोबरा, बिल्ली और फिजेंट है। यहाँ का मुख्य वन्यजीव प्राणी कौन सा है? कोबरा, बिल्ली और फिजेंट यहाँ की मतलब कि मुख्यतः आकर्षण पशु है दोस्तों। अगला प्रश्न है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों रोहिला नामक जो है ना, रोहिला नहीं रोहिड़ा, रोहिड़ा नामक अपना स्थान कहाँ पर है दोस्तों? बोले सर सिरोही में। ठीक है, रोहिड़ा नामक स्थान सिरोही में है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान का, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ऐसा अगर प्रश्न बने तो संत कबीर नगर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश को लॉक करेगा? बिल्कुल सर कर दीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो बिल्कुल इसको आप लॉक करेंगे हिमाचल प्रदेश को। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों। और यहाँ की प्रमुखता जो है ना, पहाड़ी तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है, पहाड़ी मुर्गा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी हिरण भी यहाँ पर पाया जाता है और भूरा भालू भी यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। यहाँ की ये इतनी विशेषता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान की रोहिला की क्या? कस्तूरी हिरण, पहाड़ी तेंदुआ, पहाड़ी मुर्गा ये इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। लॉक करेंगे फिलहाल। अगला प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे, पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सा अभ्यारण्य है? पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में। एक बार ध्यान दे देना मेरे दोस्तों, नागरहोल की बात करें तो ये कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नोंगरवाइलेम अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिएगा कहाँ पर है? बोले सर मेघालय में है। तो आपका आंसर आ गया ना? बिल्कुल सर आ गया, पश्चिम बंगाल में। सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो बी ऑप्शन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेल्टा जो बनता है वो भी इसी राज्य में बनता है मेरे दोस्तों। तो फिलहाल बी ऑप्शन के साथ लॉक जाएगा। बाकी में जो लॉक भी अपने कर लिए हैं। नंबर 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिएगा दोस्तों, लोकनायक पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आगरा में, बलिया में, अलीगढ़ में या फिर कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर बताना है। लोकनायक पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आगरा, बलिया, अलीगढ़ या फिर कोई नहीं? तो फिलहाल अपन बलिया को लॉक करेंगे। बोले सर बलिया कहाँ पर है? अरे साहब यूपी में है बलिया। कहाँ पर है? यूपी में दोस्तों। ठीक है ना। और इसे है ना सुरहाताल भी कहा जाता है। क्या? सुरहाताल भी कहा जाता है। बोले सर ये आपने कल की क्लास में मॉडल पेपर में करवाया था ना? हाँ जी करवाया था, बिल्कुल करवाया था। तो याद है, फिर तो बलिया गलत करेंगे नहीं। अगर वो याद नहीं रहा तो अलग चीज़ है ना। तो चलिए दोस्तों लास्ट से सेकंड क्वेश्चन, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अपनी आज की क्लास को एंड करूंगा। और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया अपने जस्ट 30 मिनट ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में लगेंगे, अब 2 मिनट लगने वाले, वो बाकी जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए निम्न में से असुमेलित सांडी पक्षी विहार हरदोई सही है क्या? प्यारे दोस्तों हरदोई सही है क्या? समान पक्षी विहार मैनपुरी सही है क्या? पटना पक्षी विहार एटा सही है क्या? हाँ जी बिल्कुल सारे के सारे सही है। सुर सरोवर पक्षी विहार दोस्तों ये बिहार बलिया में नहीं है बल्कि आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। तो ध्यान रखना, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सम्मान पक्षी विहार मैनपुरी, पटना पक्षी विहार एटा में और दोस्तों सुर पक्षी विहार जो है ये आगरा में। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा खतरनाक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोले सर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये आपको बतलाना है, बस आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। अंबेडकर नगर जिले में या फिर प्रतापगढ़ में या फिर आगरा में या फिर आजमगढ़ में। इतना शानदार प्रश्न किया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भीमराव अंबेडकर क्या एक पक्षी विहार है? तो दोस्तों फिलहाल अपन लॉक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को, प्रतापगढ़ में। क्या पे? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसे दोस्तों बेंती लाल भी कहा जाता है। क्या? बेंती लाल पक्षी विहार भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको लॉक करना। अब मैं आपको इस क्लास के लिए यहीं पर विराम देता हूं मेरे दोस्तों, अपनी आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। और दोस्तों कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसके दोस्तों बात करें तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर तो श्री नरेंद्र मोदी लिखा है, लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, क्योंकि फिलहाल ये है इसलिए, है ना। और दोस्तों बात करें राजीव कुमार की तो ये इसके उपाध्यक्ष है। क्या? इसके उपाध्यक्ष है मेरे दोस्तों राजीव कुमार। और रामनाथ कोविंद जी जो है आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति साहब है ना,
क्या राष्ट्रपति है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी स्थापना की बात करें ना, नीति आयोग की स्थापना की, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, सभी का आंसर सही था, गलत तो नहीं था मेरे दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन ये है जिसका आंसर बाहर आके कॉमेंट में देना है दोस्तों। और आज की क्लास मैंने जैसा कि बताया उसी के अकॉर्डिंग ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आज की क्लास को क्लास किया है दोस्तों। आज की क्लास को मतलब कि एक टॉपिक, एक देखिए टॉपिक की क्लास, देखिए वन्य जीव टॉपिक की क्लास एक ही वीडियो में क्लास है ना, एक ही वीडियो में क्लास है ना। बिल्कुल मेरे दोस्तों आज की वीडियो में क्लास हो चुके हैं। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई ये बताना है। 1955, 1962, 65, 84। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बता देंगे क्या? कष्ट कर लेना, थोड़ा सा बता देना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी बताना है, इसका मुख्यालय भी बताना है। और दोस्तों बिल्कुल घर की बात है, बता लेना, ठीक है। कोई ना, बिल्कुल कमेंट कर लेना, क्लास कैसे लगी इसके बारे में भी बता देना। और दोस्तों स्ट्रगल कितना हो रहा है आपके लिए पता है? बिल्कुल, तो उसी स्ट्रगल को देखते हुए तो पढ़ सकते हैं ना कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम तो कुछ कर ही ले, हम भी तो कुछ कर लें। बिल्कुल दोस्तों आपको भी रेगुलर करना है। जो भाई बने बाद में क्लास देखते हैं उनको मेरा सैल्यूट है कि आप गृहिणी है, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल भी जाते होंगे। तो प्यारे दोस्तों आप अगर बाद में देखते हैं तो भी आपका बहुत बड़ा सैल्यूट है, आपको बहुत बड़ा सैल्यूट है, क्योंकि आप बाद में भी समय निकालते हैं। एक लाइव का आनंद लाइव ही होता है दोस्तों, और बाद का आनंद जो है वो स्पीड करके देखना होता है। अपन सिंगल देखते हैं, नहीं तो जो है 200-300 जनों के बीच में देखते हैं, तो वो अलग ही चीज़ होती है लाइव, है ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आज शाम को अपन क्या पढ़ने वाले, वही दोस्तों उद्योग पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के उद्योगों की सेकंड पार्ट आ जाने वाली है, उसको पढ़ने के बाद आपका उद्योग टॉपिक कंप्लीट होगा। और 6 बजे एक और क्लास जो शानदार होने वाली, ठीक है। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।